2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी दल के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में बता दें कि मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले सुरेश शर्मा जो भूमियारों में भी अपनी पकड़ रखते हैं। हालांकि बीते दिन ही कुढ़नी उपचुनाव के प्रत्याशी यानी भाजपा के जो वहाँ प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्हीं के कहने पर लगभग मिली जानकारी के अनुसार टिकट पार्टी की ओर से दी गई थी और उन्होंने करीब प्रयास करके और लगातार दिन रात एक रात में भी नुक्कड़ सभा एवं बैठक कर अपने पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको जिताने का पूरा प्रयास किया। तब से भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक उनके प्रति अलग माहौल बना हुआ है। ऐसे में 2024 की चुनाव की तारीख का तो ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के दावेदारों की दावेदारी पेश होना शुरू हो गया है। ऐसे में बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले सुरेश शर्मा बीते दिन कई दिनों से दिल्ली निकले हुए थे और कल ही एक तस्वीर दिल्ली से जारी हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रही है कि जिस तरह से दिल्ली में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात किया है। बात करें उनके साथ जो कुढ़नी उपचुनाव में चुनाव जीत करके विधायक बने केदार गुप्ता भी उसके साथ थे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जो पहले बात कर रहे थे कि इस तरह से उन्होंने पहले ही वैशाली लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। अभी भी मुहामुही चर्चा लगातार जारी है और ऐसे में चुनाव के ऐलान करने के बाद उनकी सक्रियता वैशाली लोकसभा क्षेत्रों में बढ़ गई है, क्योंकि जितने भी उनके यहाँ किसी भी तरह की कार्ड पूजा प्रतिष्ठान हो, शादी विवाह, जनेऊ या जीवन मरण जिस तरह की भी क्रियाकलाप उस क्षेत्र में अगर उनके चाहने वाले अगर उनके समर्थकों के द्वारा घर पर होता है तो उन्हें लगातार निमंत्रण मिल रही है और हर कार्यक्रम में इन दिनों वैशाली लोकसभा के विभिन्न विधानसभा में शिरकत कर रहे हैं और शरीक हो रहा है। लेकिन कल जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है दिल्ली में। हालांकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात कहलाएगा या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी यानी कि टिकट लेने की बात करें। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनसे उनकी मुलाकात होती है। इसके साथ ही भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जो पहले भारतीय जनता पार्टी के बहुत पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सर्वनाम मान्य नेता में से माने जाते हैं जो बहुत पुराने नेता है, अपनी दबदबा और कद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में रखते हैं। ऐसे उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। इस दौरान भी भाजपा के कुढ़नी विधायक भी साथ में यानी कि सुरेश शर्मा जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है उनके साथ रहते हैं, मुलाकात होती है। इसके साथ ही जो सांसद है और भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले मनोज तिवारी जो लगातार इन दिनों पहले जिस तरह से बीते चुनाव सब में स्टार प्रचारक के रूप में उन्हें भेजा जाता है, उनसे भी मुलाकात दिल्ली में हुई है सुरेश शर्मा से। हालांकि इस मुलाकात को आप शिष्टाचार समझे या कि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह शिष्टाचार नहीं, लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति है, टिकट की बात है। अगर राजनीतिक विशेषज्ञों के माने तो टिकट कहीं ना कहीं टिकट लेने की बात यानी कि टिकट की बात जो चल रही है लगातार। बता दें कि वैशाली लोकसभा में बात करें तो 5 ऐसे दावेदार हैं जो एनडीए के समर्थित संपर्की दल है, वो टोटल मिलाकर के 5 दावेदार एनडीए से है। तो वहीं भारतीय महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से 3 दावेदार है जो अपनी दावेदारी लगातार इधर उधर पेश कर रहे हैं, यानी कि खुल करके पेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 दावेदार ऐसे सामने आए महागठबंधन से जो वैशाली लोकसभा में अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। लेकिन एनडीए की बात करें तो वहां से 5 दावेदार है जो वैशाली लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ना चाहता है। इसी बीच में इसकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो उत्तर बिहार में अपनी दबदबा और अपनी वजूद रखते हैं सुरेश शर्मा, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन ऐसे में वह दिल्ली में मुलाकात करते हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी और वहाँ के दावेदारों में एक माहौल सा बन गया है कि आखिर क्या मुलाकात हुई, मुलाकात में क्या बात हुआ, क्या पार्टी के संगठन मजबूती की बात हुई या फिर 2024 लोकसभा चुनाव वैशाली के लिए बात हुई। इस बात की हम पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन अगर 24 की चुनाव से पहले इस तरह के मुलाकात होती है तो ऐसे मुलाकात चुनाव से ही संबंधित होता है। तो देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर। इस बात को लेकर के हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे।
करेंगे कि आखिर ये मुलाकात क्या कहलाता है, या ये मुलाकात शिष्टाचार था, या फिर 24 लोकसभा चुनाव के टिकट के बाद यानी कि अपनी दावेदारी पेश करने गए थे, क्योंकि यहाँ तो दावेदारी पेश कर चुके हैं। लोगों में भी चर्चा है कि वो दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को तय करना है कि या फिर उनके गठबंधन में शामिल होने वाले दलों को तय करना होगा कि वहाँ से एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे या फिर संपर्की जो दल होते हैं, सहयोगी दल यानी कि गठबंधन के दल, वो होंगे, उसके नेता होंगे। ये तो बाद की बात है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक फिर से एक बार सियासी तेज हो गया है मुजफ्फरपुर जिले में। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, लगातार विशेष खबरें जो है मुजफ्फरपुर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहेंगे।